हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। चलिए हम लोग जो सीटेट का जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने 2018 के क्वेश्चंस देख लिए हैं। आज हम लोग 2019 के क्वेश्चंस देखेंगे और 2019 के क्वेश्चंस में जो हमारा पहला सेगमेंट होगा वो क्या होगा, वो होगा चाइल्ड डेवलपमेंट, अर्थात जो पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं उन्हें देखने वाले हैं। तो टोटल 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम कौन से देखेंगे, तो हम 1 से लेकर के 15 तक के क्वेश्चंस आज देख लेंगे, बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में आएगा। तो देखिए कौन सी सीरीज़ है, जो हमारी पी है, पी सीरीज़, उसके क्वेश्चंस आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए, ये सारे इंस्ट्रक्शंस आप लोगों के पढ़ने के लिए ही दिए रहते हैं। पार्ट 1 हम देख रहे हैं, कौन सा है? पार्ट 1 है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, अर्थात बाल विकास व शिक्षा शास्त्र, और टोटल इसमें 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन जीन पियाजे के अनुसार आपसे पूछा जा रहा है। कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन, अर्थात जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? ज्ञान को सक्रिय रूप से संचरित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। और दूसरा ऑप्शन क्या है? प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करते हैं। जबकि हमारा तीसरा विकल्प है कि बच्चे जो है उनको उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। लास्ट ऑप्शन है कि बच्चों को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना और सीखना सिखाया जा सकता है। तो देखिए, हमें जीन पियाजे के अनुसार देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो देखिए, पहला वाला विकल्प एकदम सही है कि ज्ञान को सक्रिय रूप से बच्चे जो है वो संचरित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण अर्थात खोजबीन करते हैं। तो पहला विकल्प एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि देयर आर इंडिविजुअल वेरिएशंस इन द रेट ऑफ मोटर डेवलपमेंट एट द सीक्वेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट इज फ्रॉम फिर डैश डैश टू फिर डैश डैश। ठीक है, अर्थात चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम कहाँ से कहाँ तक है ये आपको बताना है। चलिए ऑप्शंस देखिए, शीर्षगामी से अधोगामी, दूसरा है अधोगामी से शीर्षगामी, तीसरा है अपरिष्कृत यानी स्थूल चालक विकास से लेकर के परिष्कृत अर्थात सूक्ष्म चालक विकास तक, लास्ट ऑप्शन है परिष्कृत अर्थात सूक्ष्म चालक विकास से अपरिष्कृत अर्थात स्थूल चालक विकास तक। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं, ऑप्शंस के हिसाब से ही बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? तीसरा वाला हो जाएगा, यानी कि सॉरी, स्थूल चालक विकास से सूक्ष्म चालक विकास तक होती हैं। सारे के सारे ऑप्शंस आपको जो हमारी ओरिजिनल आंसर की आती है ऑफिशियल वाली, वहाँ से बताए जा रहे हैं। तो एक बार फिर भी आप रीचेक कर सकते हैं। आपको लगे कि किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं, हम उसे रीचेक जरूर करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। कह रहे हैं कि द पीरियड दैट इनिशिएट्स द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड इज, अर्थात वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे हम क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, सारे एग्जाम्स में पूछा हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस। किशोरावस्था, किशोरावस्था, दूसरा मध्य बाल्यावस्था, तीसरा है पूर्व क्रियात्मक अवधि और चौथा है बाल्यावस्था की समाप्ति यानी कि एडोलसेंस। तो अब देखिए, सबसे ज़्यादा मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है ये एडोलसेंस अर्थात किशोरावस्था। ठीक है, तो वो अवधि जो वयस्कता की जो है संक्रमण की पहल करती है उसे हम कह देते हैं एडोलसेंस अर्थात किशोरावस्था। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है। ये क्वेश्चन ना 2020 में भी पूछा गया था जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, और उसके बाद भी पूछा गया है। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, क्योंकि यदि वो ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोलबर्ग के अनुसार वो बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है ये आपको बताना है। तो चलिए देख लीजिए।
पहला क्या है, यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, दूसरा सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास, तीसरा दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास, लास्ट है सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको इसका जो उत्तर है वो चूज करना है। तो चौथे का जो सही उत्तर है क्या हो जाएगा, तीसरा वाला हो जाएगा, ठीक है, यानी कि दंड एवं आज्ञा पालक अभिविन्यास। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। वाइगोत्स्की से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लेव वाइगोत्स्की रिफर्स टू द वर्बल डायलॉग्स दैट चिल्ड्रन हैव विद देमसेल्व्स एज, अर्थात मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की के द्वारा क्या कहा जाता है। ऑप्शंस देखें, अहम केंद्रित, तो कहीं ना कहीं आप इन सबको जो है देखेंगे तभी समझ आ जाएगा। व्यक्तिगत वार्ता, तीसरा क्या है भ्रांत वार्ता, चौथा है समस्यात्मक वार्ता, ठीक है, यानी कि ईगो सेंट्रिक स्पीच, दूसरा है प्राइवेट स्पीच, तीसरा है डिस्टॉर्टेड स्पीच और चौथा है प्रॉब्लमेटिक स्पीच, ठीक है। तो हमसे बोल के आ रहे हैं कि मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं, तो ऐसी बातें जो बच्चे खुद से करते हैं, बच्चे ही नहीं बड़े लोग भी करते हैं, हम लोग भी अपने आप में देखिए बातें करते हैं, लेकिन वाइगोत्स्की ने बच्चों के बारे में बताया कि बच्चे जो अपने आप से खुद की बातें करते हैं वो किस प्रकार की बातचीत है, तो ये व्यक्तिगत वार्ता अर्थात प्राइवेट स्पीच हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं कि एसोसिएटिंग टॉयज, आर्टिकल्स ऑफ क्लोथिंग्स और हाउस होल्ड आइटम्स, ऑक्यूपेशंस एंड कलर्स विथ स्पेसिफिक सेक्स इज अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ, अर्थात खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों और रंगों की विशिष्ट लिंग के साथ संबोधित करना, ये क्या प्रदर्शित करता है। ऑप्शंस दे हैं, विकसित जेंडर पहचान, दूसरा जेंडर रूढ़िवादिता, तीसरा है जेंडर सिद्धांत, चौथा है जेंडर प्रासंगिकता। तो ये वाला क्वेश्चन मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए आपको, क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, अर्थात जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, ठीक है। और ये जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है ना, ये हमारी जो क्लास 6 एनसीईआरटी की पॉलिटी है ना, उसमें एक चैप्टर दिया हुआ है और साथ में पेपर 2 में ये एक टॉपिक भी है जो आपको पढ़ना होता है और हर बार इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा जेंडर स्टीरियोटाइप। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं कि इन एन एलिमेंट्री क्लासरूम इट इज इम्पॉर्टेंट टू डैश डैश द एक्सपीरियंसेस दैट अ चाइल्ड ब्रिंग्स विथ हर, अर्थात एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उसे क्या कहते हैं। कह रहे हैं कि उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, तो अगर अस्वीकार कर रहे हैं तो आप टीचर हैं ही नहीं। दूसरा क्या है, अब उपेक्षा करनी चाहिए, तो बिल्कुल नहीं, आप उसकी उपेक्षा बिल्कुल नहीं कर सकते। ध्यान नहीं देना चाहिए, तो ये सब वैसे ही नकारात्मक है। उत्तर देखिए कि उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, ये एक सकारात्मक उत्तर है, इस वजह से उसका उत्तर भी क्या हो जाएगा, चौथा, ठीक है। 8वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि अ टीचर शुड, अर्थात एक शिक्षक को चाहिए कि, तो क्या चाहिए, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको बताना है, वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करें। तो अगर वो बच्चों के बीच बस तुलना कर रहे हैं तो फिर ठीक नहीं है ये, कहीं से भी कहाँ तक, एक हेल्दी क्लास के लिए। दूसरा, वह विशेष संस्कृतियों समुदायों के बच्चों को बढ़ावा दे, तो ये भी एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करेगा। तीसरा, वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करें, तो भैया अनदेखी बिल्कुल नहीं करना है। लास्ट ऑप्शन देखें कि वो संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है और उन्हें महत्व देती है, एकदम सही हो जाएगा लास्ट वाला ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्ट्रक्ट्स डज राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एडवोकेट, ठीक है। तो 2009 में जो मतलब किया था हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, उससे क्वेश्चन है, तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। ऑप्शंस देखें, एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षा, पृथक्करण या मुख्य धारा शिक्षण। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई ऑप्शन मतलब कि गलती होने का गुंजाइश ही नहीं है, क्या हो जाएगा, दूसरा वाला हो जाएगा, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है, ऑप्शन 2 वाला। चलिए 10 क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, डैश डैश, फिर कह रहे हैं वह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई मतलब कि क्वेश्चन में कंफ्यूजन की गुंजाइश हो। तो ऑप्शन देखिए, समावेशी शिक्षा, मुख्यधारा शिक्षा, विशेष शिक्षा या बहुल सांस्कृतिक शिक्षा। तो ऑफ कोर्स इसका उत्तर हो जाएगा इंक्लूसिव एजुकेशन, अर्थात समावेशी शिक्षा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ का के बच्चों को स्तंभ खा में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है। स्तंभ का के बच्चों में क्या है, प्रतिभाशाली, अधिगम अशक्तता, सृजनात्मक, अवधान कमी, अति सक्रियता, व्यतिक्रम। जबकि हमारा स्तंभ खा में क्या है,
धारा प्रवाह पढ़ने में कमी, दूसरा मूल समाधान के बारे में सोच सकता है, तीसरा आसानी से विचलित होने की आदत, और लास्ट है कि शीघ्रता से और स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता। तो चलिए मैच करेंगे। अब देखिए, जो प्रतिभाशाली बच्चा होता है ना, वो किस तरह का बच्चा होता है, अगर आपको ये पता होगा तो इसका एक ऑप्शन तो आप आसानी से कर ही ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। कह रहे हैं कि शीघ्रता से और स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता, तो ये जो योग्यता है ये एक प्रतिभाशाली बच्चे की योग्यता होती है। तो पहले का डी हो जाना चाहिए। तो पहले का डी आप देखें कि लगभग सब में दिया है, तो इससे उत्तर नहीं निकलेगा। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है हमारा, अधिगम अशक्तता। तो अशक्तता मतलब क्या होता है, कमी की बात होती है ना अशक्तता में। तो चलिए इसको मैच करेंगे। दूसरे का मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है या फिर धारा प्रवाह पढ़ने में कमी है। तो उत्तर क्या होगा इसका कि धारा प्रवाह पढ़ने में जो कमी है उसको कहते हैं अधिगम अशक्तता। तो दूसरे का क्या हो जाएगा, मतलब कि जो हमारा दूसरा वाला है उसका क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा ए वाला। फिर देखें सृजनात्मक, तो किसी चीज़ को इकट्ठे करने की जो आदत होती है ना, सृजन क्षमता, वही इसका उत्तर होगा। और उत्तर क्या होना है, वैसे बी होना है कि सृजनात्मकता में क्या होता है कि मूल समाधानों के बारे में जो बच्चे हैं ना वो सोच सकते हैं। और लास्ट है कि अवधान कमी या अति सक्रियता व्यतिक्रम, तो ये हो जाएगा हमारा आसानी से विचलित होने की आदत। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप इसको मैच करेंगे, दूसरा वाला बैठ जाएगा DABC। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे हैं कि बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, अर्थात वो कौन सा समय है जब बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं। पहला क्या है कि शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। नियंत्रित करने से तो इतना अच्छा एनवायरनमेंट नहीं होगा। दूसरा, वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं, तो याद करना भी एक निगेटिव पॉइंट हो जाता है। वे श्याम पट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं, तो हालांकि कुछ ठीक लग रहा। लास्ट ऑप्शन देखें कि वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, तो यही एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं कि चिल्ड्रन शुड फिर डैश डैश क्वेश्चंस इन द क्लास, यानी कि बच्चों को कक्षा में प्रश्न आगे आगे डैश डैश दिया है, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, बात ठीक है। पूछने के लिए हतोत्साहित बिल्कुल नहीं, पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, ये तो एकदम ही गलत, मतलब गलत है। पूछने से रोकना चाहिए, ये भी गलत है। पहला वाला उत्तर ठीक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए या प्रेरित करना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्या कह रहे हैं हमारा, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। ऑप्शंस देखें, कंठस्थीकरण एवं स्मरण, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, तीसरा है निर्देश एवं संचालन, चौथा है अन्वेषण और पारस्परिक क्रिया। तो चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा। पहला वाला हो जाएगा कि कंठस्थीकरण और स्मरण। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और 15 क्वेश्चन ये हमें करने हैं। कह रहे हैं कि जब शिक्षक को विद्यार्थियों और उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी ऑप्शन सीखने के लिए उत्सुक और प्रेरित रहते हैं। दूसरा, निश्चिंत हो जाते हैं और सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं, तो ये तो बेकार है। कह रहे हैं कि मतलब कि विद्यार्थी का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं। अच्छा, फिर लास्ट है कि किसी भी रूप से प्रभावित नहीं होते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। ठीक है, कि जब विद्यार्थी को उनकी योग्यता के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी सीखने के लिए उत्सुक और प्रेरित होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए जो है या ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए ये रही आज की अपनी छोटी सी क्लास। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।